छात्रों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों की चर्चा करेंगे और उनके विषय में जानेंगे। ये वे युक्तियाँ हैं जो अत्यंत ज्ञानवर्धक हैं और जिनके विषय में हमें जानना आवश्यक है। तो छात्रों, आज हम इन युक्तियों के विषय में जानेंगे और इसके सहारे पल्लवन को भी सीखेंगे। तो सबसे पहली जो युक्ति है वह ये है कि दिव्य गुण मानव को ईश्वर के समीप ले जाते हैं, जबकि विकार उसे ईश्वर से दूर ले जाते हैं। छात्रों, मनुष्य भी ईश्वर का ही अंश है, क्योंकि ये कहा जाता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, उसका अंश है, परंतु ईश्वर और मनुष्य एक नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर माया मोह के बंधनों से परे है। उसने माया के बंधनों को बनाया। मनुष्य में अनेक दोष होते हैं, कमियां होती हैं। तो यदि मनुष्य भी, मानव भी अपने पाए जाने वाले दोषों को कम करता है, दोषों को दूर करता है और स्वयं के व्यक्तित्व में गुणों का विकास करता है, तो वह व्यक्ति स्वयं ईश्वर के समीप या उसके समकक्ष माना जाने लगता है। जैसे यदि हम बात करें भगवान महावीर की, यदि हम बात करें भगवान गौतम बुद्ध की, यदि हम बात करें भगवान राम की, तो ये सभी अपने गुणों के बल पर भगवान कहलाने के अधिकारी हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तित्व को विकसित किया है। दूसरा बिंदु है कि जितना समय आप चित्रान्वेषण में लगाते हैं, उतना समय स्वयं के गुणों को विकसित करने में लगाइए। छात्रों, अधिकांश पुरुषों की यह आदत होती है कि दूसरे लोगों के अवगुणों को सदैव देखते हैं। वे अपना अधिक से अधिक समय अन्य पुरुषों के अवगुणों को देखने में, उनकी गलतियों पर फोकस करने में, उनकी कमजोरियों को तलाशने में व्यतीत कर देते हैं, परंतु वे उस समय का प्रयोग अपने व्यक्तित्व के विकास में नहीं लगाते। जबकि ऐसे लोगों को चाहिए कि उन्हें दूसरे के अवगुणों को न देखकर स्वयं के व्यक्तित्व में गुणों का विकास करना चाहिए। जब आपके व्यक्तित्व में गुणों का विकास होगा तो निश्चित रूप से लोग आपकी बात मानेंगे और आपसे कहीं न कहीं प्रभावित अवश्य होंगे।
अगला बिंदु है कि उच्च स्तरीय दृष्टिकोण व्यक्ति को महान बनाती है। छात्रों, इस संसार में न जाने कितने लोग आते हैं, चले जाते हैं और उनके लिए कोई भी नहीं जानता। और इसी संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस संसार में आते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद भी हम उनको स्मरण करते हैं। तो आखिर क्या वजह है? उसकी वजह है कि जिन लोगों को मरने के बाद भी हम पूजनीय मानते हैं, जिनका स्मरण करते हैं, तो निश्चित रूप से उनका दृष्टिकोण मानव के प्रति और सभी प्राणियों के प्रति अच्छा रहा होगा। उनके दृष्टिकोण को बाद में भी जाना जाता है। आज हम महात्मा गांधी, आज हम गौतम बुद्ध, आज हम पुरुषोत्तम श्री राम को आखिर क्यों जानते हैं और क्यों उनका नाम लेते हैं? उसके पीछे एक वजह है कि उनका दृष्टिकोण अच्छा है। और जिनका दृष्टिकोण अच्छा होता है तो समाज पर उनकी बातों का प्रभाव निश्चित ही अच्छा पड़ता है। अगला बिंदु है कि अगर आपको देखना ही है तो हर एक की विशेषताओं को देखिए, कमजोरियों को नहीं। छात्रों, यदि आपको अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, उसका निखार करना है, उसको अच्छी प्रकार से विकसित करना है, तो सबसे पहले तो दूसरे लोगों की कमजोरियों और अवगुणों को देखना बंद कर दें और जिन लोगों में जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, उनको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। आपको तमाम लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। उन अच्छी विशेषताओं को, उन अच्छी बातों को, उनके अच्छे व्यवहार को आपको अपने जीवन में प्रयोग करना होता है। और जब ऐसा आप करते हैं तो आप निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति के रूप में कुछ समय बाद जाने लगते हैं। क्योंकि जितने भी महान लोग हुए हैं वे सभी अपने व्यक्तित्व के कारण ही और अपने व्यवहार के कारण ही जाने जाते रहे हैं। अब हम अगला बिंदु देखते हैं कि हमें सरल होना चाहिए परंतु मूर्ख नहीं। छात्रों, हमें अपने विकास के लिए, अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए और अच्छा बनने के लिए सरल होना चाहिए। व्यवहार इतना सरल हो कि हर कोई आपसे बात करने को लालायित रहे और हर कोई आपकी प्रशंसा कर सके। परंतु सरलता से आशय ये नहीं है कि आप
अपने विवेक का इस्तेमाल करना ही भूल जाएं। आपको अपने विवेक के द्वारा, बुद्धि के बल के द्वारा, शक्ति के द्वारा आपको हंस की भांति अच्छे और बुरे की पहचान भी करना जरूरी है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप सरल हृदय तो होंगे, लेकिन आप मूर्ख भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग आपकी सरलता और सहजता का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो आपके लिए यह चाहिए कि आपका व्यवहार लोगों के प्रति सरल हो, विनम्र हो, मिलनसार हो। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी इसी सरलता का दूसरे लोग लाभ उठाएं और आपके सरल और अच्छे व्यवहार के कारण आपका लोग दुरुपयोग भी करना प्रारंभ कर दें। तो इस प्रकार से आपको अपने व्यक्तित्व का विकास करना होता है, जिसमें सरलता और सहजता तो होती है, परंतु इस बात का भान भी रहता है कि लोग उस व्यवहार और व्यक्तित्व का दुरुपयोग भी ना करें। तो इस तरीके से आज हमने इन बिंदुओं को जाना। मैं समझता हूँ आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।